ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई में कहां से आया शिवलिंग? श्रीहरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन को गए थे तो अचानक ब्रह्मा वहां आ जाते हैं। विष्णु जी से बोल उठे, मुझे देखो, तेरा ईश्वर आया है। जिससे विष्णु जी को भी क्रोध आया, जिस पर उन्होंने कहा कि सारा जगत तो मेरे में है और तू भी मेरी नाभि से कमल के रूप में प्रकट हुआ है। इसी बात पर ब्रह्मा और विष्णु जी में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सदा हिम के आंचल से ढके रहने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को देश को हम हिमाचल प्रदेश की संज्ञा देते हैं, जहां काठगढ़ नाम के स्थान पर महादेव जी के मंदिर का महत्व दूर दूर के श्रद्धालुओं में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बने शिवलिंग के दर्शन करने के लिए सदा भीड़ लगती रहती है। जिस मंदिर में शिवलिंग की रोचक कथा आश्चर्य से जुड़ी है, जिसे हम जानते हैं। कांगड़ा के काठगढ़ में महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बना है। माना जाता है कि मंदिर में बड़ा जो शिवलिंग है वो दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें बना शिवलिंग बीच से 2 भागों में बटा हुआ है, जिसके एक भाग में मां पार्वती और दूसरे भाग में शंकर जी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जिस मंदिर की कथा को पुराणों से जुड़ा बताया जाता है। पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर आपसी विवाद हो गया। जो दोनों ही देव अपने आप को श्रेष्ठ बता दूसरे का अपमान करने लगे थे। दोनों देवताओं में विवाद बढ़ता ही जा रहा था कि दोनों अपने दिव्यास्त्रों को लेकर आपस में ही युद्ध करने पर उतारू हो गए। दोनों देवों में दिव्यास्त्रों के साथ युद्ध होने से जगत में प्रलय सा माहौल बन गया, जिससे जगत की रक्षा के लिए दोनों की लड़ाई को रोकने शिव जी को माया रचनी पड़ी, जिससे दोनों देवताओं के बीच में अचानक अग्नि की ज्वाला से भड़कता लिंग स्थापित हो गया और दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र जिसका पार न पा सके और स्वयं ही शांत हो गए। दोनों ही देव उस शिवलिंग के रहस्य को न समझ पाए तो दोनों ने ही उस स्तंभ का मूल जानने के लिए तड़प उठे। ब्रह्मा जी ने उस लिंग के ऊपर और विष्णु ने लिंग के नीचे खोजना शुरू किया, लेकिन उस लिंग का स्तंभ का शुरू और अंत नहीं मिला। हजारों साल तक खोज के बाद भी देवता असफल ही रहे और हार कर उस स्थान पर पहुंचे जिस जगह पर लिंग को देखा था, जहां उन्होंने ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी और ओम के स्वर को सुनते ही दोनों देव समझ गए कि इस लिंग के पीछे जरूर कोई अलौकिक शक्ति है और दोनों ही उस गूंज रहे ओम के स्वर की आराधना करने में लग गए। जब ब्रह्मा और विष्णु ने आराधना की तो दोनों से प्रसन्न होकर भगवान शिव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों में ही समान शक्तियां हैं, जो विवाद का विषय नहीं है। और भगवान शिव ने दोनों को ही सद्बुद्धि का वरदान दिया तो शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और शिवलिंग के रूप में उस स्तंभ में स्थापित किया गया। आज इस शिवलिंग को काठगढ़ के लिंग के रूप में माना गया। यहाँ बने शिवलिंग के दोनों ही भागों के बीच अंतर हमेशा घटता बढ़ता रहा और जो गर्मियों में 2 भागों में बट जाता है और सर्दियों में दोबारा जुड़कर एक ही रूप में दर्शन देने लगता है, जिसके पीछे माना जाता है कि ईशान सहित के अनुसार यहाँ का शिवलिंग फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि को प्रकट हुआ, जो दिव्य लिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। काठगढ़ महादेव शिवलिंग के दोनों भाग चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ करीब आते हैं और फिर दूर भी जाते हैं और शिवरात्रि के दिन इसका मिलन भी होता दिखाई देता है।